मैं ठहर गया। बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ रेत ही रेत, और रात को आसमान में तारे ऐसे चमकते मानो किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। उस गांव में एक नेकदिल और ईमानदार दरवेश रहते थे। नाम था शेख अब्दुल करीम। वे अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उनकी पहचान थी माइनस उनकी दुआओं में असर और दिल में सच्चाई। हर सुबह वे फज्र की नमाज अदा करते, फिर गांव वालों की मदद में निकल जाते। किसी के घर पानी नहीं होता तो खुद जाकर भर देते। कोई बीमार होता तो उसके लिए दवा और खाना लेकर पहुंच जाते। गांव वाले कहते, दरवेश बाबा की दुआ लग जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। एक दिन दोपहर के समय आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लोग डर गए, बच्चे घरों में भाग गए और औरतें दरवाजे बंद करने लगी। मगर दरवेश बाबा शांति से आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा के बीच कोई चमकती हुई रोशनी धरती की ओर उतर रही है। वो रोशनी धीरे धीरे नीचे आई और गांव के पास एक बंजर खेत में गिर गई। सब कुछ शांत हो गया। दरवेश बाबा धीरे धीरे उस खेत की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, जमीन के बीच एक गोल नूरानी हल्का बना हुआ था जो एक अजीब चमक दे रहा था। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा और आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने वो शब्द कहा, अचानक सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, रेत की जर्रे हवा में ठहर गए। पक्षी उड़ते हुए एक ही जगह रुक गए और पूरा संसार जैसे थम गया हो। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस नूर की चमक और एक अजीब सुकून। दरवेश बाबा ने चारों ओर देखा। उनके दिल में डर भी था और एक अजीब सुकून भी। उन्होंने हाथ ऊपर उठाए और कहा, या अल्लाह, ये कैसी निशानी है तेरी। तभी आसमान से एक हल्की आवाज आई, ए मेरे बंदे, जब इंसान खुदगर्जी छोड़ देता है और मेरे बंदों की मदद करता है तो मैं वक्त को उसके हक में मोड़ देता हूं। दरवेश बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि यह अल्लाह का चमत्कार है। वे सजदे में गिर पड़े और कहा, सुभान अल्लाह। जैसे ही उन्होंने सजदा किया, वक्त फिर चलने लगा। हवा फिर बहने लगी, सूरज फिर चमकने लगा और लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। गांव वालों ने पूछा, दरवेश बाबा, सब ठीक है ना? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने हमें अपनी कुदरत दिखाई है। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, ए लोगों, जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है तो अल्लाह वक्त को भी उसके हक में बदल देता है। कभी किसी से नफरत मत करो, झूठ मत बोलो और हमेशा नेक राह पर चलो। उस दिन के बाद से गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब मोहब्बत थी। जहां पहले नफरत थी वहां अब इंसानियत का नूर था। गांव वालों ने उस जगह पर जहां वक्त ठहरा था एक छोटी सी मस्जिद बनवा दी। लोग कहते हैं वहां सजदा करने से दिल को सुकून मिलता है और दुआओं में असर बढ़ जाता है। आज भी जब भी कोई वहां जाता है वो महसूस करता है कि जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर जाता है, क्योंकि वो जगह याद दिलाती है अल्लाह की कुदरत असीम है। वो चाहे तो समय भी रोक दे और चाहे तो दुनिया बदल दे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वो सिर्फ हमें आजमाता है ताकि हम इंसानियत, सब्र और ईमान को समझ सकें। इसलिए हमेशा नेक काम करो, सच्चाई पर चलो और जब भी मुश्किल आए याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल गोलू राज अद्भुत 786 कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छू जाती है और जिंदगी में नूर भर देती है।